नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंदरा गांव के सरसों के खेत में गुरुवार सुबह झारखंड के मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव के गले में लाल गमछा लिपटा हुआ था, जिससे गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान झारखंड के गुमला जिले के जयश्री साहू उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के ईंट भट्ठे पर एक दिन पहले ही काम करने आया था। उसके चचेरे भाई विकास के अनुसार जयश्री बुधवार रात खाना खाकर सोने चला गया था, लेकिन सुबह उसका शव भट्ठे से कुछ दूरी पर सरसों के खेत में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मौके पर फोरेंसिक टीम और आला अधिकारी भी मौजूद हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक 2 बच्चों का पिता था, जबकि उसकी पत्नी दिल्ली में मजदूरी करती है और बच्चे झारखंड में रहते हैं। इस घटना ने इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह लगभग 8 बजे थाना अहरौला पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कंदील मोड़ के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसके गले में एक गमछा पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना अहरौला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फॉरेंसिक टीम को, डॉक्टर स्क्वाड को भी बुलाया गया। साथ ही में सीओ बुरनपुर और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस व्यक्ति के बारे में जब जानकारी की गई तो पाया गया कि पास में ही भट्टे में 1-2 दिन पहले ही आया था। झारखंड का रहने वाला है और इसका नाम जयश्री साहू है। इसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है गला घोंटकर मृत्यु कर दी गई है। हम लोगों ने सभी साक्ष्यों की कार्रवाई कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी अपने साक्ष्य एकत्रित कर रही है। अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी सभी सीडीआर और सर्विलांस के माध्यम से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में गुरुवार को शिक्षक नेता व एमएलसी रहे स्वर्गीय पंचानन राय की 82वीं जयंती के अवसर पर शिक्षा की वर्तमान दशा और दिशा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पंचानन राय फैंस एसोसिएशन द्वारा आयोजित था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत में संभल में हिंसा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सुनियोजित साजिश थी। जिस प्रकार से टीम के सर्वे के लिए जाते समय नारेबाजी की गई, गालियां दी गई, उकसाने का कार्य किया गया, तो उसका अंजाम भी आना था। इसलिए सभी लोगों को इसमें चिन्हित कर सही निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के चलते हिंसा का आरोप गलत है, क्योंकि बहराइच में भी तो दंगा हुआ था, वहां तो हार नहीं हुई थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में सदस्यता अभियान के चलने की बात कही, वहीं आने वाले 2027 के चुनाव में जीत का दम भी भरा। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश के कुलपति प्रोफेसर अमरीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह समेत अन्य शिक्षक नेता व वरिष्ठ शिक्षकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सबसे पहले पंचानन राय के चित्र पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय पंचानन राय ने शिक्षकों के हित के लिए काम किया। शिक्षा और शिक्षकों के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। इसके लिए वह सरकार को भी मांग मनवाने के लिए विवश कर देते थे। सरकार उनकी मांग को मानती भी थी।
आपको बता दें कि स्वर्गीय पंचानन राय ने अपना पूरा जीवन शिक्षा और शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया। 1996 में स्वर्गीय पंचानन राय माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधान परिषद सदस्य बने। जब सरकार पंचम वेतन आयोग को शिक्षकों के ऊपर लागू नहीं कर रही थी, तब शिक्षक महासंघ का गठन करके उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था। 2002 में वह पुनः विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए और विषय विशेषज्ञों को भी स्थायी शिक्षक का दर्जा दिलाया। 5 सितंबर 2007 को स्वर्गीय पंचानन राय का असमय निधन हो गया, जिसके कारण शिक्षकों की कई समस्याएं उलझी रही। स्वर्गीय पंचानन राय जब तक जीवित रहे न केवल माध्यमिक के शिक्षक बल्कि प्राथमिक, डिग्री कॉलेज, अन्य प्रकार के शिक्षकों की भी सेवा सुरक्षा और वेतन सुरक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे। निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में और निश्चित तौर से जो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से शिक्षा और शिक्षक को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया मुखरता के साथ, वो आवाज़ अब बहुत कमज़ोर हो गई। उनके रहते मैं समझता हूँ कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था और कोई भी बात पूरे प्रदेश के अंदर होती थी उसको निश्चित वो उठाते थे और वो मनवाते थे सरकार से। सरकार की व्यवस्था हो जाती थी कि पंचानन राय जी ने अगर कोई बात उठाई है तो उस बात को सरकार को मानना विवश हो जाती थी सरकार। आज वो निश्चित कमज़ोर हुई है। हम सब लोग यही प्रयास करेंगे कि उनके स्थान पर आगे लोग बढ़ें, आगे उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें और निश्चित आज उनकी जयंती है। हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो संभल की हिंसा हुई उसके लिए किसे आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि सरकार ने सांसद और विधायक को भी आरोपी बनाया? देखिए, उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत जब पूरी की पूरी वो सर्वे टीम करने वहाँ जा रही थी, उसमें जो नारे लगे, उसमें जो गालियाँ दी गई, मैं समझता हूँ कि उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जब आप उकसाएंगे किसी को तो निश्चित तौर से उसका अंजाम तो आगे आएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो उकसाने वाले लोग थे उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। जो लोग ऐसी इन घटनाओं में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई। भाजपा कह रही है कि जो उपचुनाव में हार मिली है उसी से हार का बदला लेने के लिए नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहराइच में भी तो यही हुआ। बहराइच में कौन सा हार हुआ था? बहराइच में कैसे दंगा हुआ? ये उससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरी तरीके से सरकार की फेल्यूर है, गवर्नमेंट फेल है और सरकार पूरी तरीके से इसमें सुनियोजित तरीके से ये काम कराएगी। सरकार ये भी कह रही है कि जो पीढ़ी की हवा निकल गई उपचुनाव में। देखिए, सरकार फेल है, गवर्नमेंट फेल है और सरकार ने जानबूझ के ये योजनाबद्ध तरीके से सब घटनाओं का अंजाम दे रही है। जो बटेंगे कटेंगे योगी जी का नारा था, क्या उसका कोई असर रहा? कोई, देखिए, वो सब चीज़ें आज जनता को रोटी कपड़ा मकान, आज पंचानन राय जी की कमी क्यों कर रही है? क्योंकि अब शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षक, अब नए शिक्षकों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है। पढ़ाई कर करके बच्चे घूम रहे हैं, कहीं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो जनता को रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ये सब चीज़ें जनता भूल चुकी है, इसमें कोई दम नहीं। सब संगठन के विस्तार के लिए भी कांग्रेस पार्टी का प्रयास चल रहा है? नहीं, वो हम काम कर रहे हैं। हम निश्चित आगे आने वाली जो दिसंबर महीना है, इसमें संगठन का पूरी तरीके से जो भी परिवर्तन कर रहे हैं हम दिसंबर में करें। 27 के चुनाव समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर से अभी हम ताकत के साथ काम कर रहे हैं। 27 में हमारी सरकार बनेगी। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के बहेरा ग्राम सभा में बृहस्पतिवार को भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूती और ताकत देखकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को हमें बुलाना पड़ा। हमारी ताकत का उदाहरण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलाकर 22 मिनट तक बात किया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं हैं, उसके सहयोगी हैं। आजादी के 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन वंचित शोषित समाज को आज भी केवल वोट के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम उनकी भागीदारी मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमें जागना होगा। भागीदारी की लड़ाई भागीदारी पार्टी के साथ मजबूती से लड़ना है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराकर ही हम दम लेंगे। हमने अपने विभाग के अधिकारियों की फौज को जमीन पर उतार दिया है। समस्याओं का निपटारा होगा। हर गांव से 25 लोगों का पात्रता के हिसाब से चयन किया जाएगा, जिन्हें हर तरह की योजना से आच्छादित किया जाएगा। इसका सर्वे चल रहा है।
अगर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा तो उसे तुरंत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीएम योगी के नारा कटेंगे तो बंटेंगे और पीएम मोदी द्वारा एक है तो सेफ है, दोनों सही है। संभल में हुई हिंसा पर मंत्री राजभर ने कहा कि उपचुनाव में मिली हार से विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। चुनाव के पहले कहते थे कि 9 की 9 सीट जीत जाएंगे। कुंदर की सीट पर मुसलमान ने बीजेपी वोट कर दिया, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि कहीं यह मुसलमान बीजेपी की तरफ मूव कर गया तो हमारा क्या होगा। कहा कि संभाल के हिंसा में एक ही वर्ग के 2 गुटों में मारपीट की गई है। इस मौके पर भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रजापति, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री महेश चंद्रा, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कन्हैया निषाद आदि उपस्थित रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति द्वारा वंचित शोषित जागरण महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया जी। 6,743 जातियां हैं देश में, उसी में प्रजापति भी है, राजभर भी है, नाई गोड़ कुमार लोहार भी है, पाल प्रजापति भी है, आर्य कर्कवंशी बंजारा भेड़िया कन्हार भी है, कचेर है। तमाम ऐसी जातियां हैं जो अभी संविधान में जो पहले पन्ने पे लिखा है समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, तो इन जातियों के साथ अन्याय होता है। इनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसको लेकर के हम लोग जगा रहे हैं और प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं की जानकारी यहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो उस काम को भी हम करने के लिए भागीदारी पार्टी का सहारा ले रहे हैं। अब इनको भी ताकत दे रहे हैं, हम भी ताकत ले रहे हैं। एक चीज़ ये है, आपने कहा कि 224 योजनाएं ग्राम पंचायत पर मिलेंगी, लेकिन अब भी जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं लोग दौड़ रहे हैं कई महीनों, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अभी हमारे पास 50% जी पंचायत सहायक जो भर्ती हुई है वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, अनट्रेंड है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम कि इस योजना को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए टाइम लगेगा जी। तो जहाँ जो बच्चे पंचायत सहायक ट्रेंड हैं वहाँ तो काम चालू हो गया है, वहाँ बिजली का बिल भी जमा हो रहा है, वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, सारी व्यवस्था वो कर ले रहे हैं। लेकिन जहाँ इस तरह का नहीं है तो वहाँ तो भटक रहे हैं। सर, जब इन विषयों पे सचिवों से बात होती है तो उनका कहना है कि पासवर्ड और आईडी नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। जहाँ लोगों ने ले रखा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ लोगों ने ले रखा है पासपोर्ट वो कंप्यूटर चला के कर ले रहे हैं। जहाँ नहीं है तो अब उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है जी, हम उसमें लगे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कई दिन पहले वही मंत्री बनले जी, गर्मावत है वही में धीरे धीरे। एक और अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि यहाँ 2 बयान हैं, एक तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक बटेंगे तो कटेंगे, किसके साथ हैं आप? 2 बयान दोनों एक शीर्ष नेतृत्व का है और एक आपके प्रदेश नेतृत्व का है। देखिए, दोनों लोगों का एक बयान है। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि संघे शक्ति कलियुग, संगठित रहेंगे सब लोग तो अच्छा रहेगा। इसी नाते हम आज भागीदारी पार्टी फिर भी यूपी में कौन सा नारा लागू होगा? दोनों में से वाला नारा ब्रह्मा जी। और यहाँ संभल में मामला हुआ है, वो विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि सरकार ने प्रायोजित किया, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हार से विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। चुनाव के पहले बड़ा पुल बांधते थे एकदम हवड़ा की तरह कि 9 सीट जीत जाएंगे जी। और कुंदर की सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया जी, जिससे समाजवादी पार्टी खास तौर से और कांग्रेस बड़ी चिंतित है कि कहीं ये मुसलमान बीजेपी की तरफ मूव कर गया तो हमारा क्या होगा। जैसे शोले फिल्म में डायलॉग बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो उसी तरह वहाँ कुंदरकी में जो संभलपुर में घटना ये हुई कि जिन लोगों ने वोट दिया, अब कुछ लोग नहीं दिए, बेशक सही बात है कि नहीं दिए बीजेपी को, तो दोनों में द्वंद्व हुआ जी। क्यों दे दिए? वो कहा कि हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे उसको वोट दें, वोट देने का अधिकार हमारा है, आप लोग क्या करते हो? वोट तो मुसलमान बोरा का बोरा सपा बसपा कांग्रेस को देता, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जब से सरकार आई है, यूपी में 51 मुसलमानों के बच्चे IAS बने,
बच्चे जाकर के अब IIT कर रहे हैं, जहाँ मेडिकल में जा रहे हैं, शिक्षा में अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो उनके साथ उड़ते हैं। तो इसी बात को लेके मारपीट आपस में एक ही जाति के जैसे शेख सैयद पठान कह लीजिए, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, 2 ग्रुप में झगड़ा आपसी हुआ, उसी रूप में दोनों में मारपीट हुई। आपस में ही ये तुल पकड़ा, और तुल पकड़ने के बाद जब पुलिस गई वहाँ उसको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो विपक्ष के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बयान भी गलत आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पुलिस थी, तो आप जब थी तो वो महाभारत की तरह संजय की तरह देख रहे थे, तो फोटो भी क्यों नहीं खींच लिया कि ये पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है। तो ये इनके बयान हताशा और निराशा के हैं। वहाँ हमने तमाम चैनलों पर, प्रिंट मीडिया में पढ़ा, मैगजीन में भी पढ़ रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ। वहाँ के कमिश्नर का बयान भी मैंने सुना। वहाँ कई हमारे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, उन लोगों से भी बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये 2 आपसी झगड़े को लेकर के और विपक्ष को इसको हवा दे रहे हैं, और ये अच्छा काम नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। ठीक। वादकारियों को न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की भूमिका जज से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह बात नवागत जिला जज जयप्रकाश पांडे ने कही। वह गुरुवार को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में अधिवक्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जनपद के लोगों को न्याय सहज व त्वरित मिले, इसके लिए बार व बेंच दोनों को मिलकर काम करना होगा। जिला जज ने कहा कि जज बनने से पहले 18 साल तक उन्होंने वकालत की है, इसलिए अधिवक्ताओं की कठिनाइयों से वह भली भांति अवगत है। उनकी कोशिश होगी कि किसी भी अधिवक्ता को कोई परेशानी न हो। इससे पूर्व बार एसोसिएशन के सभागार में पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने जिला जज का अभिनंदन किया। स्वागत समारोह को संघ के संरक्षक पूर्व अध्यक्ष शिवगोविंद यादव, प्रभाकर सिंह सूबेदार यादव, KP अस्थाना, नीरज द्विवेदी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर जिला जज के साथ अपर जिला जज संतोष कुमार यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह भी मौजूद रहे। मेरे परिभाषा में न्यायपालिका का मतलब केवल बेंच नहीं होता है। मेरे परिभाषा में न्यायपालिका का मतलब, न्याय करने की प्रक्रिया का मतलब हमारे वकील बंधु और जज मिल करके वादकारियों को न्याय देते हैं और दिलाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं जज हूँ तो मैं आपसे अलग हूँ, आप वकील हैं तो आप मुझसे अलग हैं। यदि दोनों की एक साथ हम आपस में नहीं मिलेंगे सौहार्दपूर्ण तरीके से, तो निश्चय ही वादकारी को हम किसी प्रकार से न्याय नहीं दे सकते हैं, न्याय हो नहीं सकता है। इसका चिंता मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी जज, ये मैं कहता हूँ अपने जूनियर को, मैं अपने सारे अधिकारी को कहता हूँ कि जिस फाइल में गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रथम बिंदु ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU की विभागवार समीक्षा अध्यक्ष द्वारा की गई और निर्देश दिया गया कि सभी विभाग अपने अपने विभाग के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU को धरातल स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु सभी इन्वेस्टर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में परियोजनाएं संचालित हो सकें। अध्यक्ष द्वारा उद्यमियों की औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों को विद्युत संबंधी आ रही समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को निर्देश दिए गए। अध्यक्ष द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही रोजगारपरक ऋण योजनाओं एवं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी PM विश्वकर्मा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराए जाने के निर्देश दिए गए, जिसमें कि उद्योग विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में CM डैशबोर्ड में आच्छादित योजनाओं में A+ कैटेगरी प्राप्त है, जिसे आगे भी यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न विभागों के प्रकरणों को समयांतर्गत निस्तारित कराए जाने के निर्देश अध्यक्ष ने दिए गए ताकि जनपद की ईओडीबी रैंक सम्मानजनक स्तर पर बनी रहे। अध्यक्ष द्वारा बैठक में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई और उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक में हथकरघा, मत्स्य पालन एवं पर्यटन, तकनीकी शिक्षा अनुपस्थित पाए गए। अंत में अध्यक्ष द्वारा सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष की मौत पर परिजनों व पार्टी ने हत्या की आशंका जताई है। भीम आर्मी संघ जिला मुख्यालय पहुंचे मृतक के परिजनों से जिला प्रशासन ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही भीम आर्मी व परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने परिजनों के साथ जिला प्रशासन को अपना अल्टीमेटम दिया। आपको बता दें कि तहबरपुर थाना क्षेत्र के खुटौली गांव के रहने वाले आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण उर्फ सूरज बाबा की कंधरापुर थाना क्षेत्र में पिकअप गाड़ी की टक्कर से रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मामले में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष शेषनाथ राव और मृत सूरज के भाई संजय कुमार गौतम ने निर्मम हत्या किए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि घटना से 10 दिन पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें सूरज ने तहबरपुर थाने पर तहरीर दी थी। मामले में पुलिस ने जोर जबरदस्ती से समझौता करा दिया था, लेकिन इसके बाद भी विपक्षियों के द्वारा धमकी दी गई थी। सूरज की मौत को परिजन इसी मामले से जोड़कर सोची समझी साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मृतक सूरज के पिता शिवचंद्र गौतम, माता सरस्वती, शेषनाथ राव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यवाही न होने पर सभी ने आगामी 2 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। मामला 2 तारीख को, इसी महीने में 2 तारीख को सूरज बाबा का एक्सीडेंट करा के हत्या करा दी गई, जिसके लिए हम लोगों ने थाने पर एप्लीकेशन दिया था और यहाँ के एसएचओ जो है उस मामले को लेकर लिपापोती कर रहे हैं। फिर मैंने दोबारा डीएम साहब के यहाँ आया था और उसमें भी मैंने ज्ञापन दिया कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और अभी तक उस जांच में कुछ हम लोगों को सूचना ही नहीं मिल पाई कि उस मामले में हो क्या रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी के द्वारा ये फिर दोबारा दिया जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जल्द से जल्द जो है 2 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दलित, पिछड़ा, मुसलमान कोई ऐसा नहीं बचा जो इस सरकार में उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि सभी लोगों को न्याय मिले। सरकार तो कह रही कि हमने कानून व्यवस्था सही रखा है, लेकिन सरकार की सारी मिशनरियाँ फेल हो चुकी है। इसीलिए इसी को देखते हुए हम लोग सारे भीम आर्मी और उनके परिवार के लोग और भी संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं न्याय दिलाने के। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुया मखदुमपुर गांव में जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में दलित परिवार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में फिर से धरना दिया। इससे पहले 11 नवंबर को भी परिवार ने लगातार 2 दिन तक धरना दिया था, जिसे प्रशासन ने आश्वासन देकर खत्म कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने के कारण वे एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि भूमाफिया ने तहसील प्रशासन और थाना पुलिस की मिलीभगत से उनकी बेशकीमती 1 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया है। उन्होंने पहले ही दीवानी कोर्ट से स्टे आर्डर ले रखा है और मंडलायुक्त के यहाँ मुकदमा चल रहा है। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस भूमाफिया का समर्थन कर रहे हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया और धारा 151 के तहत चालान कर दिया। परिवार का कहना है कि जब तक उनकी जमीन से कब्जा हटाकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे धरना खत्म नहीं करेंगे।
इस घटना ने क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना दिया है और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पूरा हमारा खेत का मामला है साहब। हाँ, खेत जवन है कि हमार वो जैसे कब्जा करत हमें खेत हमार वो दाई आए के बैठली तो साहब कहने कि जाओ तुम्हारा इंसाफ मिल जाएगा। अब वहाँ गई नहीं तो हमके इंसाफ का मिलल, हमके और हमरे साथे गलते हो गए। वहाँ गईले के बाद जवन है कि वो तो टूटबे ना कल दीवार जोड़ा देने। अब फिर दूसरी बार जाए के वहाँ जवन है कि 2-3 लट्ठा फिर जाए के और भीतर हमारे जितना मन का था उतना वो पाथर गाड़े चल जाता है साहब। उनके कौनो रोक छेक होता ही ना है। वो जाए के 2-3 लट्ठा भीतर जाए के हमारे पाथर गाड़ लेने। हमारे लोगन पानी लगा गल है ओकरी खातिर मारत गरियावत हमारे लोगन के हुए। अब काली भी पुलिस वाले गल ना घर पे अजुओ गल ना यहाँ हमारे लोगन के उठा बंद करे खातिर साहब हमारे लोगन कहाँ जायल जाए। अच्छा, कौन कह रहा था कि आपको न्याय मिलेगा और कौन कब्जा कर रहा है? डीएम साहब कहना न्याय मिलेगा वहाँ पे जाओ, हमको कुछ नहीं मिला वहाँ से। और कौन कर रहा है? वो समधर यादव है। क्या भू माफिया टाइप के हैं? हाँ, वो भू माफिया है साहब। किसकी मिली भगत हो रहा है? एसडीएम या एसओ किसकी मिली भगत? वो तहसील से सब काम अपन करत हो। तहसील थाना हमने का ना कौनो सुनवाई है वहाँ से ना ही। अच्छा, कितना दिन हो गया आपको धरना? अरे कम से हमके धरना तो आज यहाँ बैठनी है, फिर 11 तारीख की आके बैठल आली, चल गई नहीं। अब फिर जब ना कि आज आके फिर हम बैठल भी नहीं से। तो क्या मतलब जो है पुलिस वगैरह उठवाई थी क्या आपको? उदम की हाँ, उदम की पुलिस उठवाई थी, ले जाके ऊपर डीएम साहब के यहाँ वहाँ बात कराई थी कि जाओ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हमको कुछ नहीं मिला साहब। अब यह हमसे उठुआ है कि हम साहब से डीएम साहब से यह हाथ गोड़ जोड़त है, उनसे उनके आगे हम भीख मांगत है कि हमारे बच्चन खातिर हमार खेत छोड़वा दें। जवन हो कि हमके कुछ ना चाहिए, हमार कागज़ भी जांच करवाओ, उनकर कागज़ भी जांच करवाओ। जहाँ हो वहाँ कम से कम 1 बीघा के लगभग में खेत हो। हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमार मांग ना पूरा हो, तब तक हम यहीं बैठल रहा। हम गरीब आदमी, हम कहीं ना सदे लायक। हमारे घरे पुरुष जाता हम दौड़ हमारे लोगन मारल फिरत है, हमारे लोगन घरे ना रहता इला, हमारे लोगन यार वार भागल इला। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।